हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है चार्ज? क्या हम चार्ज को देख सकते हैं? क्या हम चार्ज को टच कर सकते हैं या सिर्फ हम चार्ज को महसूस कर सकते हैं, चार्ज के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं? चलिए चार्ज पे बाद में आते हैं। अगर हम बात करें मास की, मास का कंसेप्ट आपने थ्रू आउट क्लास 11th मैकेनिक्स में पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मास को देख सकते हैं, ये जो पेन है मेरे हाथ में, इस पेन का भी एक मास है। इज द मास ऑफ दिस पेन विजिबल टू यू? नो, ओनली द पेन इज विजिबल टू यू, विच इज द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. सो द मास इज नॉट विजिबल. मास इज ओनली अ प्रॉपर्टी और अ कैरेक्टर whose effect can be felt. फॉर एग्जाम्पल, मास को अगर मैं, इस ऑब्जेक्ट में मास है, अगर मैं इसे ड्रॉप करूं तो ये नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, राइट? अगर मैं इसे किसी दूसरे प्लैनेट पे ले जाऊं जहां पे ग्रेविटी है, वहां पे भी ये जो पेन है, इट विल गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट. सो सिमिलरली, जस्ट लाइक मास इज अ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी. So every object can have any number of characters or properties. So just like mass is a property, charge is also a property. अब ये properties and characters जो हैं, ये हर object अपने अपने time पे इसे exhibit करता है. For example, आप as a human being जब अपने parents के साथ एक conduct करते हैं तो आपका कंडक्ट एक प्रकार का होता है. जब आप कंडक्ट अपने सिबलिंग्स के साथ करते हैं तो वो एक कंडक्ट अलग टाइप का होता है. व्हेन यू कंडक्ट विद योर टीचर और वेदर यू कंडक्ट विद योर फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, देन योर कंडक्ट इज डिफरेंट. सो यू आर द सेम पर्सन, सेम ह्यूमन बीइंग, एंड बट यू एग्जिबिट different characters and different properties under different situations or surroundings. Similarly, an object, when it will be in a gravitational pull, it will exhibit the property of its mass. Similarly, it will have these kind of properties. For example, mass. पेन का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया मास के साथ. अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, आयरन, बार मैग्नेट, ये क्या हैं? आपने देखा होगा कि एक बार मैग्नेट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, तो तब वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है. इसे मैग्नेटिक मोनोपोल कहते हैं. ऑल्दो ये एग्जिस्ट नहीं करता, सिंबल इसका QM होता है और इसे पोल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है. ये हम डिटेल में आगे जब मैग्नेटिज्म डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. इतना जान के रखिए, आई टुक इट एज एन एग्जाम्पल दैट एन ऑब्जेक्ट, अ बार मैग्नेट, हैज़ अ मास ऑल्सो, एंड अगर एक बार मैग्नेट को मैं रिलीज करूं तो वो नीचे जाएगा ग्रेविटी के कारण. तो बार मैग्नेट का मास भी है, और बार मैग्नेट जब आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है तब वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है. करेक्ट? नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज. बट कभी आपने सोचा है कि हमने तो किसी ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जाके देखा नहीं है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. सो क्या रियल में ये पॉजिटिव या नेगेटिव बोल के कुछ होता है? द आंसर इज नो. दीज आर जस्ट द कन्वेंशंस. ये सिर्फ एक कन्वेंशन है जिससे हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज है. सो बाय कन्वेंशन हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं एंड प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से. This is not the symbolization of anything additive or subtractive. These are just conventions we have given. So, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कोई इंटरैक्शन हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हो या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, then that is called a charge and that interaction is called Coulombic interaction, जिसे हम Coulomb's force भी कहते हैं. हम देखेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में. कुंभ, कंगी, आपने सबने देखी है, हम सबके घरों में होती है. ये जो कुंभ होता है, ये अदरवाइज एक ऐसा मटेरियल है, एक नॉर्मल मटेरियल की तरह, एक प्लास्टिक कुंभ, जैसे ये पेन है.
This comb is electrically neutral. Do you agree? Now, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो नंबर ऑफ एटम्स से बना हुआ है, एंड एटम्स आर बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो एनी ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो ये चार्ज कब हो जाता है? इट बिकम्स चार्ज्ड व्हेन इट इज रब्ड विद ड्राई हेयर. जब आप सूखे बालों पे कोम्ब को बहुत देर तक ब्रशिंग करते हो, देन द कोम्ब बिकम्स चार्ज्ड. And then what property it exhibits? It exhibits the property that if in a table you put some bits of paper, it will attract small bits of paper and the small bits of paper will get attracted towards the comb. ये property आपको देखने को मिलेगी. So basically हुआ क्या? What is the concept? The concept is that is during the rubbing of comb with dry hair, the transfer of electrons takes place between the two. जब आप इसको रब कर रहे हो, then a friction is being produced. This is called frictional electricity, and the electrons transfer from one body to the other. The first body is comb, the second body is hair, and then it is resulting in the net positive or net negative charge on the comb. हमें नहीं पता कि कोम्ब पे पॉजिटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, पर वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा जिससे कि हमें दिखेगा कि ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है. राइट? सो इट इज नाउ शोइंग व्हाट प्रॉपर्टी? इट इज शोइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. राइट? इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो नाउ द कोम्ब हैज बिकम चार्ज्ड. राइट? सो व्हेन वी से चार्ज ऑन अ बॉडी इज कैपिटल Q. कैपिटल Q या स्मॉल q हम जनरली सिंबल यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए. तो जब हम कहेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज Q है, सो बेसिकली इट रेफर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज ऑन इट. क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी बॉडी अपने आप से चार्ज नहीं होती. कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हम लगाते हैं. एक है ये मेथड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. कुछ मेथड्स और हैं जैसे कंडक्शन, इंडक्शन, वो मैं अगले वीडियो में टेकअप करूंगा. उससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. तो जो चार्ज उस पर आता है, जब हम कहते हैं कि ये बॉडी चार्ज हो चुकी है, तो वो क्या होता है? बेसिकली आई रिपीट, दैट इज द एक्स्ट्रा चार्ज ऑन इट. अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. आई होप I could make you clear the concept of electric charge as a property and how do charge exist on bodies. Okay? टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. खुश रहिए, मस्त रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए. ओके.